यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका साइंस का सिलेबस देखेंगे, जो कि 2023-24 सेशन के लिए आपका सिलेबस है, कोर्स स्ट्रक्चर एनुअल एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट वाइज आपको नंबर मार्किंग दे रखी है कि कैसे आपका कितने मार्क्स का यूनिट आएगा। इसके बाद हम चैप्टर भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी बता दूंगी और इंग्लिश मीडियम में भी आपको चैप्टर आपका मार्क करा दूंगी इंडेक्स पे कि आपका कौन सा चैप्टर कितना आपका आएगा। आप अपनी बस बुक खोल के रखिएगा। बुक नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा, देन जब आपके पास बुक आ जाएगी तो आप मार्क भी कर लीजिएगा। सबसे पहले केमिस्ट्री, बायो और आपका फिजिक्स तीन पार्ट में आपकी साइंस होती है। केमिस्ट्री में आपका 25 मार्क्स का आएगा। बायो में आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी बायो में आपका 25 मार्क्स का आएगा। नेचुरल फिनोमेना और इफेक्ट ऑफ करेंट दोनों एक ही पार्ट है वो फिज़िक्स का, तो जो दोनों मिला के आपका 25 मार्क्स का ही आएगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 25। नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट भी बायो में ही आता है, तो बायो आपकी अकेली 30 मार्क्स की हो जाएगी, तो ये 5 मार्क्स और टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट पूरे 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने तो टीचर से भी फुल मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप सब तो स्कोर कर ही लोगे, मुझे पता है अभी से आपकी, क्योंकि तैयारी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा केमिकल रिएक्शंस चैप्टर आपका। देन सेकेंड चैप्टर आपका आ जाएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर आ जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल्स। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 आपका आ जाएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका यानी बायो में आपका चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा लाइफ प्रोसेस। देन 7 चैप्टर भी आपका आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देन चैप्टर नंबर 8 आपका आ जाएगा रिप्रोडक्शन। देन आपका चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा हेरिडिटी इन इवोल्यूशन, बट इवोल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा एक्सक्लूडेड है, जैसे लाइक इवोल्यूशन वगैरह चैप्टर आपको दे रखा है, पर इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आएगा। देन नेचुरल फिनोमेना में आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपका आ जाएगा। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ जाएगा इसमें। एंड नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आवर एनवायरनमेंट चैप्टर आ जाएगा। टीचर के लिए यहाँ पे नोट है कि जो आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है वो पढ़ाया नहीं जाएगा, बट वो पोर्टफोलियो में आपका यूज़ होगा। यानी पोर्टफोलियो आपको जो फाइल का वर्क है वो टीचर जो है वो इस चैप्टर से देंगी। एंड यहाँ पे आपको ये भी लिखा है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो भी बॉक्स वगैरह होते हैं ना, कि यहाँ पे बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी रहती होती है, वो दिस हेल्प स्टूडेंट टू गेट कंसेप्शन क्लैरिटी, यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होती है। उसमें से कोई एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको दे बता रखा है। यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दे रखी है। ये आप अपनी जो आपको प्रैक्टिकल की बुक मिलेगी, ये सारा टीचर का ही आपका वर्क होता है। जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है उसी में आ जाता है। ये सारे प्रैक्टिकल आप मार्क कर सकते हैं। एंड आपका 10th क्लास की साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, यही आपकी बुक का नाम भी है। और अगर आपको और जो प्रैक्टिकल वाली बुक है वो ये वाली बुक का नाम है। लेबोरेटरी मैनुअल वाली बुक ये बुक है। और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आप ये वाली ले सकते, क्योंकि एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपका साइंस जो है वो आपका 46% आपको कितनी नॉलेज और कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई सारे चैप्टर्स को पढ़ के वो आएगा, मतलब उसके बेसिस पे होंगे क्वेश्चंस। और कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको नॉलेज को अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आपको 22% दिखा जाएगा क्वेश्चन पेपर में। और कितने फॉर्मूले कितने इवैल्यूएट कर सकते हैं, कितने एनालाइज आपको कर सकते हैं, वो 32% होगा। एंड क्वेश्चंस की टाइपिंग मतलब कितने किस टाइप के हो सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, असर्शन रीज़न, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी 20 मार्क्स कैसे आपका सिंप्लीफाई होंगे, वो 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक असेसमेंट और 5 मार्क आपके, यानी 2 पीरियोडिक असेसमेंट होंगे 5 मार्क्स के। और प्रैक्टिकल आपका जो मैंने अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट दिखाई वो 5 मार्क्स की। और पोर्टफोलियो जो मैंने आपको बताया कि इस मैनेजमेंट वाले चैप्टर से, तो वो भी 5 नंबर का आपका होगा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स में। पहले हम इंग्लिश मीडियम का मार्क कर लेंगे, देन हम हिंदी मीडियम का मार्क करेंगे।
तो यहाँ मैंने साइंस की बुक खोल दी क्लास 10th की। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, पूरा चैप्टर आ रहा है। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, पूरा चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पूरा चैप्टर आपका नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा है, इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आ रहा। देन चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है। देन चैप्टर नंबर 14 आपका नहीं आ रहा, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अवर इन्वायरमेंट, आपका चैप्टर पूरा आ रहा है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका चैप्टर पोर्टफोलियो के बेसिस पे आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। मतलब इसे पढ़ना नहीं है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, इसे नहीं पढ़ना। तो अब हम हिंदी मीडियम का एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम का हमने देख लिया, सारे आपका प्रैक्टिकल्स देख लिए, चैप्टर्स देख लिए। अब हम हिंदी मीडियम में एक बार देख लेते हैं, बिकॉज सीबीएसई रिलीज़ नहीं करती हिंदी मीडियम का सिलेबस, वो आपको हम टीचर ही गाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने ये हिंदी मीडियम की बुक खोली है। पहला चैप्टर आपका आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा भी आपका आ रहा है अम्ल क्षारक प्लवण, तीसरा आपका चैप्टर आ रहा है धातु एवं अधातु। देन चैप्टर नंबर 4 आपका आ रहा है कार्बन और उसके यौगिक। देन पांचवा चैप्टर आपका बिल्कुल डिलीट है, नहीं आ रहा। देन छठा चैप्टर जैव प्रक्रम आपका आ रहा है। देन सातवां चैप्टर आपका नियंत्रण एवं समन्वय, पूरा आपका चैप्टर आ रहा है। आठवां चैप्टर आपका जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन, पूरा चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 9 आपका आनुवंशिकता आ रहा है, जैव विकास नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, पूरा आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, पूरा चैप्टर आपका आ रहा है। चैप्टर नंबर 12 विद्युत, पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पूरा आ रहा है। चैप्टर नंबर 14 आपका नहीं आ रहा। देन चैप्टर नंबर 15 आ रहा है। एंड चैप्टर नंबर 16 जो है प्राकृतिक संसाधनों और संपोषित प्रबंधन ओनली पोर्टफोलियो, यानी आपको टीचर इसमें से प्रोजेक्ट फाइल का काम देंगी, आपको इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, ये नहीं पढ़ना। बाकी जितने चैप्टर मैंने टिक लगाए मार्क कराए वो आपके चैप्टर आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपके बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।